एक चीज़ पर बात करना चाहूँगा जो मेरे साथ भी बहुत गुजरी है, वो है मेंटल हेल्थ। वो जो डाउनफॉल का पीरियड होता है ना, उस टाइम आपके साथ आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ जो है आपके रूम की चार दीवारी आपको देख रही है। जब यूपीएससी की प्रिपरेशंस में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, फाइनल रिजल्ट 2 बार के बाद भी, तो मैंने क्या किया, इन सब से भाग के एक सिंगल रूम ले लिया, अपने दोस्तों से भाग के, और मैंने एक सिंगल रूम ले लिया। फिर मुझे 2 महीने में ये दिखने लगा कि इस जो रूम की चार दीवारियाँ है ना, ये मुझे पागल कर देगी। तो बेटर है कि मैं लोगों से बात करूं। अगर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए जिससे वो बात कर सके, खुल के कह सके। मेरी लाइफ में वो मेरी माँ है जिससे मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैंने वो चीज़, तो मैंने उनको हर चीज़ बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रिपरेशन ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी और बीपीएससी जो लोग करते हैं वही लोग जीवन में सक्सेसफुल हैं, और लोग सक्सेसफुल नहीं होते क्या? तो अगर तुमको लगता है तो तुम अच्छे से 1-2 बार और अटेम्प्ट दो और पूरी शिद्दत के साथ दो। अगर नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हो जाता है, मतलब इतनी मेहनत करो कि बाद में कुछ ऐसा ना लगे कि हाँ उस टाइम मैंने मेहनत नहीं की। मुझे हमेशा से रहा कि नहीं, अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा है, अगर मुझे कुछ पता है तो मैं लोगों को बता दूं। मैं लोगों को, क्योंकि मेरा कंपटीशन थोड़ी है इन लोगों के साथ, तो मैं लोगों को बता दूं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको जो है पूरी उम्र आपको हेल्प करती है एक अच्छी पर्सनालिटी बनने के लिए। मतलब आज तक मैंने जिस लड़की से बात किया है प्रिपरेशन से रिलेटेड, मुझे पहली डिफ़िकल्टी यही समझ आई है कि उनके ऊपर शादी का प्रेशर है। इस चीज़ पे मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा जो मेरे साथ भी बहुत गुजरी है, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के इशू पे मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन में होते हैं ना, तो आपका डाउनफॉल उस टाइम पे आता है। वो जो डाउनफॉल का पीरियड होता है ना, उस टाइम आपके साथ आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ जो है आपके रूम की चार दीवारी आपको देख रही है। और जब यूपीएससी की प्रिपरेशंस में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, फाइनल रिजल्ट 2 बार के बाद भी, तो मैंने क्या किया, इन सब से भाग के एक सिंगल रूम ले लिया, अपने दोस्तों से भाग के, और मैंने एक सिंगल रूम ले लिया। फिर मुझे 2 महीने में ये दिखने लगा कि इस जो रूम की चार दीवारियाँ है ना, ये मुझे पागल कर देगी। तो बेटर है कि मैं लोगों से बात करूं। अगर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो फिर मैंने जो है, चूँकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए जिससे वो बात कर सके, खुल के कह सके। मेरी लाइफ में वो मेरी माँ है जिससे मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैंने वो चीज़, तो मैंने उनको हर चीज़ बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रिपरेशन ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी और बीपीएससी जो लोग करते हैं वही लोग जीवन में सक्सेसफुल है, और लोग सक्सेसफुल नहीं होते क्या? तो अगर तुमको लगता है तो तुम अच्छे से 1-2 बार और अटेम्प्ट दो और पूरी शिद्दत के साथ दो। अगर नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हो जाता है, मतलब इतनी मेहनत करो कि बाद में कुछ ऐसा ना लगे कि हाँ उस टाइम मैंने मेहनत नहीं की। तो मैंने एक बार फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और इस बार बीपीएससी की प्रिपरेशन दी। मैंने वहाँ थोड़ा ब्रेक दिया और 67th में अपना रिजल्ट निकाला। मैंने अपनी गलतियों से उस टाइम सीखा। सबसे ज़रूरी होता है, गलतियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे हम लोग रोज़ कोई ना कोई गलती करते हैं, और गलती करते हैं इसलिए असफल हो जाते हैं। लेकिन जब आप जो असफलता से सफलता तक का सफ़र है ना, वो बस इतना है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, एक प्लान करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप इतना कर लेंगे, चूँकि ये सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे प्रिपरेशन टाइम की एक बात बताता हूँ कि उस टाइम पे मैं जब 67th का जब एक पेपर हुआ था, उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया, जो पेपर बाद में रद्द हो गया था। वो मैंने वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हुआ है एनआईटी से, इतना प्रीमियम कॉलेज है, मुझे साइंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो भी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कौन पढ़ता है आजकल, ठीक है। तो ये जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, जब मैं एग्ज़ाम में गया, 30 क्वेश्चन साइंस से रहते हैं, मुश्किल से मैंने 20 स्कोर किया होगा, वो भी काफ़ी मतलब जद्दोजहद से। तो मुझे उस टाइम समझ आया कि मैं गलत था।
मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और मैं बैक टू एनसीईआरटी गया दोबारा। वो अच्छा हुआ कि वो एग्ज़ाम रद्द हो गया, और अगली बार मैंने फिर से अपने बेसिक्स अच्छे किए, और मैंने उस साल 30 में 30 स्कोर किया साइंस में। तो जब आप चीज़ों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हो, तो आप उसमें इम्प्रूव करते हो। तो सबसे पहले तो ये सर ने भी बोला था कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही बड़ी बात है। तो मैंने जो है उन गलतियों को स्वीकार किया। मैंने सोचा, आज भी कोई बोलता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें इम्प्रूव कैसे होगा चीज़ें। मैंने कभी कोई चीज़ निगेटिव में नहीं लिया। मैंने सोचा कि अगर आप मेरे अंदर कोई कमी बता रहे हो, तो मैं इस चीज़ को और बेटर बनाऊंगा, और ज़्यादा मोटिवेट होकर चीज़ों को चेंज करूँगा। और यही कारण है कि अभी जो ट्रेनिंग पीरियड हम लोग का चल रहा था, तो सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे। तो उसका भी एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हमारा फेयरवेल हो रहा था, जिस टाइम पे, चूँकि बाकी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 5 महीने चलती है बिपार्ड में, लेकिन डीएसपीज की ट्रेनिंग 2 महीने होती है, सिर्फ कॉमन फाउंडेशन, बाकी उनकी बिहार पुलिस एकेडमी में होती है। तो अभी हमारा जो 2 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है, तो 2 महीने के बाद जो हमारा फेयरवेल हो रहा था, मैंने नहीं देखा आज तक किसी टॉपर के लिए कोई इतने सारे ऑफिसर्स रो रहे हो, लेकिन वो पता नहीं वो सौभाग्य है जो मुझे प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि लोग इमोशनली अटैच हुए मेरे से। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप जैसे हैं ना वैसे ही रहना। मतलब उन्होंने मुझे ये बोला कि जब हम फर्स्ट दिन आपसे मिले थे ना, मतलब उससे पहले ना हम सुने थे कि कोई उज्जवल कुमार उपकार जो है टॉप किया है, तो हम कैसा होगा, हमें इग्नोर ही करेगा, हमसे बात क्या करेगा। जब हमें पता चला कि जो है जब आपसे मिले पहली बार, आपने इतने अच्छे से बात की, आपने इतने अच्छे से सब कुछ वो करा, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा कि आप जैसे हो ना, आप डाउन टू अर्थ हो ना, यही आपकी पर्सनालिटी है, आपकी हम्बलनेस ही आपकी पर्सनालिटी है। मैंने ये चीज़ सीखी, क्योंकि मुझे ये रिव्यू कम से कम 100+ लोगों ने दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, यही मेरी पर्सनालिटी है, और इसी के कारण मेरी स्पेशलिटी इसी चीज़ में है कि मैं लोगों से जुड़ा रहता हूँ और मैं लोगों से बात करता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था टॉपर हो, थोड़ा एटीट्यूड रखो, ये रखो, लेकिन मुझे हमेशा से रहा कि नहीं, अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा है, अगर मुझे कुछ पता है, तो मैं लोगों को बता दूं। मैं लोगों को, क्योंकि मेरा कंपटीशन थोड़ी है इन लोगों के साथ, तो मैं लोगों को बता दूं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको जो है पूरी उम्र आपको हेल्प करती है एक अच्छी पर्सनालिटी बनने के लिए। मैं बस इतना कहूँगा कि इस प्रिपरेशन में जो है बहुत सारी आपके अंदर डिफ़िकल्टीज आएगी, और ख़ास करके लड़कियों के सामने, वुमेन्स के सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। शादी का प्रेशर तो बहुत नॉर्मल है। आज तक मैंने जिस लड़की से बात किया है प्रिपरेशन से रिलेटेड, मुझे पहली डिफ़िकल्टी यही समझ आई है कि उनके ऊपर शादी का प्रेशर है। उनको कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है इस ईयर निकाल लो, नहीं तो अगले ईयर शादी कर देंगे। और जितने लोग सिलेक्टेड होते हैं ना, बस खासकर लड़कियां, सबके ऊपर ये न कहीं प्रेशर रहा है, और इस प्रेशर को झेलते हुए उन्होंने जो है एग्ज़ाम निकाला है। तो मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आपने तो बहुत स्ट्रगल किया। मैं जब वहाँ गया ना, मैंने 470 लोगों के स्ट्रगल देखे, 470 अलग अलग तरीके के। मैंने सोचा मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। लोग जो स्ट्रगल करके आए हैं ना, वो बहुत बड़ा है। उन्होंने जो झेला है ना, उनके सामने तो मुझे बहुत फैसिलिटीज़ मिली है। तो मतलब मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अगर सोच लिया है सिविल सर्विसेज में आना, तो आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि आप जो है एक सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी करते हैं, आप जो है सोसाइटी के लिए कुछ करें, आप जो है बिहार को बदलने के लिए कुछ करें, आप इंडिया को बदलने के लिए कुछ करें। अगर कोई वुमेन है, अगर उसने खुद को झेला है, तो वो वुमेन के लिए कुछ करे, वो सोसाइटी के लिए करे। आप जिस सेक्शन से आ रहे हैं, अगर आपने कुछ झेला है, तो उस सेक्शन के लिए आप कुछ करें। समाज के अगर हर सेक्शन के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो हमारा बिहार जरूर उन्नति करेगा, हमारा भारत जरूर उन्नति करेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उज्जवल। देखो मैंने बोला था ना, हम्बल, डाउन टू अर्थ। एक टॉपर बनने के बाद में ना, टॉपर का ना बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है। मैं आपको बताता हूँ। उज्जवल, आपको क्रिटिसिज्म मिला भी होगा। कमेंट बॉक्स पढ़ना, लोगों को कुछ नहीं पता होता, पहले दिन से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो बिक गया टॉपर, ऐसे अनेकों नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं।
लेकिन उन सबको इग्नोर करके बच्चों की हेल्प करते रहना बढ़िया ढंग से आसान नहीं होता। आज उज्जवल को 2 महीने बाद मैंने देखा और बहुत खुशी हुई। उज्जवल बिल्कुल नहीं बदला, जितना रिजल्ट आया था 1 दिन बाद था, आज भी वैसा ही है। और उज्जवल हमेशा ऐसे ही रहना।